अहम खबर आ रही है। गेहूं एक्सपोर्ट पर हमने बात की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो गेहूं के एक्सपोर्ट है उसके रिपीट ऑर्डर आ रहा है और इंडिया के गेहूं की एक्सपोर्ट मांग काफ़ी अच्छी है इस सीज़न में, और प्राइसिंग पावर के हिसाब से भी बेहतर मार्जिन भी यहाँ के कारोबारियों को मिल रहा है। इस पर हमने बात की थी देवेंद्र बोरा से, गेहूं एक्सपोर्टर है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। गेहूं को लेकर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश में गेहूं एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन से हम गेहूं का इंपोर्ट बाकी देशों में कम हो गया है, उसका फायदा भारत को मिल रहा है। क्या वाकई आप लोगों को मिल रहा है? आप भी एक्सपोर्टर हैं। बिल्कुल। नमस्कार सबको। आफत में अवसर कैसे प्राप्त होता है ये अभी हिंदुस्तान को सीखने को मिला है। हर साल 60 लाख टन रसिया गेहूं एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, और 20 लाख टन यूक्रेन करता है। और ये परिस्थिति में हम लोग पिछले 2 साल से हिंदुस्तान काफ़ी ट्राई कर रहा था, और अभी हिंदुस्तान का जो गेहूं है वो मल्टीपर्पज़ गेहूं है, और जो रसिया और यूक्रेन का गेहूं है वो ब्लैक सी का गेहूं बोला जाता है। वो खाली बेकरी में यूज़ होता है। और हिंदुस्तान का गेहूं एशिया में जिधर गया, यूएई में, मतलब मिडिल ईस्ट में जिधर गया और यूरोप में जिधर गया, उधर हमको रिपीट ऑर्डर मिल रहा है। और दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हीट मार्केट, और हिंदुस्तान के फार्मर को उसका 100% फ़ायदा मिलेगा, और किसान अभी खुश है। सर, आपको कितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले हैं, और क्या आने वाले समय में कब तक शिपमेंट पूरा होगा? शिपमेंट को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है गेहूं शिपमेंट को लेकर? अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन इतना तकलीफ नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से अक्टूबर तक गवर्नमेंट का प्रोजेक्टेड फिगर है ये पूरे साल का वैसे 1 करोड़ 10 लाख टन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर तक ही ये काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। JNPT नवी मुंबई, कंडला और मुंद्रा वो बंदर में अभी दिवाली का माहौल है। ऐसी परिस्थिति है कि माल रखने की जगह नहीं है और शिपमेंट होवे, और उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प करना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने सभी पोर्ट के जो लोग हैं, जवाबदार ऑफिसर है, उनको ये सूचना दी गई है कि जल्दी से जल्दी गेहूं का जो कार्गो है वो एक्सपोर्ट के लिए उसकी सारी व्यवस्था है, उसमें आप ध्यान दीजिए। सर, करंट मार्केट प्राइस जो गेहूं का है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, वो काफ़ी फ़र्क है। क्या अब इंटरनेशनल मार्केट में आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है डोमेस्टिक बेचने के मुकाबले? जी बिल्कुल। अभी नीचे में नीचे $360 और ऊपर में $488 तक का व्यापार है फॉरेन का। और अभी जस्ट फिलीपाइंस और इटाली जैसे बड़े बड़े कंट्री भी यहाँ पे इच्छुक है अपने माल लेने के लिए। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट का अभी भाव है 23 से 23.5 रुपया कंडला, और 23.5 से 24 रुपया मुंबई। तो एक्सपोर्ट को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो वो कितना होता है? वो अंदाजा आता है 2800 से 3000 रुपया, यानी 20 से 30% का आपका ज़्यादा फायदा है। अभी की परिस्थिति में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, पोर्ट का खर्चा अगर निकालते हैं तो रनिंग व्यापार में, रूटीन रनिंग बिजनेस में 15 से 20% का मार्जिन लेके चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को इससे 100% फ़ायदा मिलेगा। और किसान का गेहूं कभी अभी थोड़ा लेट बिके तो उसको डरने की वजह नहीं है कि पीछे मेरा माल का भाव कम हो जाएगा। अक्टूबर तक गेहूं का एक्सपोर्ट अच्छे से चलेगा और चलेगा। ओके, लेकिन सर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो क्या डोमेस्टिक सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी? क्लोजिंग स्टॉक जो बकाया स्टॉक है वो तो कम होने का डर नहीं है? ये साल गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन का फिगर है 9 करोड़ 50 लाख से 10 करोड़ टन का है, और पिछले साल का भारतीय खाद्य निगम के पास 3 करोड़ टन के ऊपर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है बफर्स में। मुझे नहीं लगता है कि कोई भागादौड़ी है यूक्रेन और रसिया और श्रीलंका जैसी कोई परिस्थिति है वो भारत में कोई निर्माण होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भारतीय किसानों को इंटरनेशनल मार्केट बहुत समय के बाद मिला है, और उसका फ़ायदा किसानों को तो होगा ही, उसके अलावा उसके जुड़े जितने भी फैक्टर्स है वो सभी को अच्छा बिजनेस मिला है, अच्छा रोजगार मिला है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आने वाले 2-3 साल तक हमारा ये जो गेहूं है वो विश्व में राज करेगा। तो ये थे देवेंद्र बोरा, एक बड़े गेहूं एक्सपोर्टर थे। उनको लग रहा है कि इस साल कारोबारियों के साथ किसानों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गेहूं के दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होंगे तो किसानों को भी कारोबारी ज़्यादा भाव देंगे।